एवरीवन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना ही यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है डिस्कस करेंगे एनपीटीईएल का एक कोर्स है डिजिटल सर्किट, उसका वीक 5 मींस असाइनमेंट 5 का जो है आंसर की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट 5 को जो है ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया है और आप लोगों के सामने ये ओपन होकर के असाइनमेंट 5 आ गया है। जैसा कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाया जा रहा, लिखा है वीक 5 असाइनमेंट 5। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच लॉजिक गेट इज कॉमनली यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ इक्वलिटी डिटेक्शन इन द बाइनरी कंपैरेटर। इसके लिए जो कौन सा गेट यूज किया जाता है, ये 4 ऑप्शन है, तो इसके लिए एक्जोनोर गेट यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है कंसीडर ए 1 बिट बाइनरी कंपैरेटर विद इनपुट्स ए एंड बी। फुल स्टॉप, द कंपैरेटर हैज 3 आउटपुट, a is equal to b, a greater than b and a less than b. Which of the following boolean expression correctly represent the output for a greater than b? a greater than b मतलब a is greater and b is smaller। तो then 1 0 एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा इन 1 बिट कंपैरेटर। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा ए बी डैश, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है हाउ मेनी आउटपुट लाइन्स डज अ 3 to 8 डिकोडर हैव। तो 3 to 8 डिकोडर का मतलब ही होता है कि 3 इनपुट एंड 8 आउटपुट। तो कितने आउटपुट लाइन हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये सर्किट दिया हुआ है, मतलब लॉजिक डायग्राम 3 to 8 डिकोडर है जिसमें 3 इनपुट है और 2 आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया है। राइट, इसमें ए और बी है, जहाँ से ए हमारा क्या है, कैरी को रिप्रेजेंट करता है, बी हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात जो है ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ए एंड बी रिप्रेजेंट्स कैरी एंड सम ऑफ द फुल एडर रिस्पेक्टिवली। ये फुल एडर के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन सी। जो कि लिखा हुआ है ए एंड बी रिप्रेजेंट कैरी एंड सम, मतलब ए हमारा कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सम को, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हाउ मेनी 3 लाइन टू 8 डिकोडर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 4 to 16 लाइन डिकोडर। 4 to 16 बनाने के लिए 3 to 8 जो है हमें 2 डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट ग्रे कोड। हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट दिया है 1 1 1 0। इसका जो ग्रे कोड आएगा 6 का वो आएगा 1 0 0 1, मतलब ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में उल्टा कर दिया है, हमें ग्रे कोड दिया है और बाइनरी कोड पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखो, ग्रे कोड जो दिया है 0 0 1 0 लिया है, इसका जो बाइनरी आएगा वो होगा 0 0 1 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिकोडर इन द डिजिटल सर्किट। डिकोडर का मेन काम होता है कि बाइनरी इन्फॉर्मेशन को क्या करना, डिकोड करना। तो इसका जो ऑप्शन सी लिखा है, डिकोडर फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट लाइन टू द मैक्सिमम टू द पावर एन यूनिक आउटपुट लाइन्स। राइट, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हाउ डज अ प्रायोरिटी इनकोडर रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट व्हेन मल्टीपल इनपुट्स आर एक्टिव। प्रायोरिटी इनकोडर का फंक्शन क्या होता है, जब मल्टीपल इनपुट आते हैं तो उसमें जिस इनपुट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सबसे पहले उसको प्रायोरिटी इनकोडर इनकोड करता है, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है इट इनकोड द इनपुट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है वाई की वैल्यू क्या होगी जब हमारा सेलेक्ट लाइन 1 0 हो। जब सेलेक्ट लाइन 1 0 होता है तो I2 जो हमारा इनपुट होता है वही आउटपुट पे ट्रांसफर होता है। तो अगर I2 पे 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है एक्स वाई दिया है, अब एफ का एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है, I1 I2 ही ट्रांसफर होगा, I0 I3 क्या है 0 0 है, तो इनका मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बन जाएगा। सीधा मिलेगा हमारा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, मतलब एक्स एक्सॉर वाई बनेगा, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। राइट,
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है विच इनपुट वैल्यूज I0 I1 I2 I3 लिखा हुआ है 2x1 मार्क्स है, ठीक है। विल प्रोड्यूस एन आउटपुट f इक्वल टू द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू एक्स वाई। f इज इक्वल टू एक्स वाई तभी आएगा जब हमारा I3 क्या होगा 1 होगा। I3 1 कब होगा जब x और y की वैल्यू 1 1 हो, I3 1 हो, तब f की वैल्यू जो होगी हमारी क्या हो जाएगी एक्स वाई हो जाएगा 1 इंटू एक्स वाई, तो अर्थात जो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब एक्स वाई आ जाएगा हमारा आउटपुट पे। अर्थात क्या होना चाहिए I0 0 होना चाहिए, I1 0 होना चाहिए, I2 0 हो जाए और I3 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 का, राइट। तो डी हमने जो है सेलेक्ट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा गया है कि एफ का एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर मतलब 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी हमने सेलेक्ट कर दिया। देखो कैसे होगा, हमारा क्या दिया है I1 दिया है मतलब 0 0 1 मतलब x बार y बार z। फिर दिया हमारा I3 दिया है मतलब 0 1 1 मतलब x बार y z। देखो सेकंड हो गया टर्म। फिर लिखा है I4 मतलब 1 0 0 मतलब x y बार z बार। फिर लिखा है I5 मतलब 1 0 1 मतलब x y बार z। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि मल्टीपल इनपुट में से किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट पे ट्रांसफर करना। तो मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा टू सेलेक्ट द वन इनपुट फ्रॉम मल्टीपल इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, जिससे आप अगली भी वीडियो का आंसर की जो है आसानी से देख सकें। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर नीडेड फॉर एन 8x1 मल्टीप्लेक्सर। 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितने इनपुट लाइन की जरूरत पड़ती है सेलेक्ट लाइन की, तो वो होती है 3। 2 की पावर n होता है ना, तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ये करने के बाद आप क्या लिखेंगे सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे तो आपका असाइनमेंट क्या हो जाएगा सबमिट हो जाएगा।